हेलो स्टूडेंट्स, साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे बेटा हम। तो हमारा टॉपिक था नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन। लास्ट टॉपिक में हमने एसिड रेन पढ़ा था, एसिड रेन कैसे होती है, ठीक है, और उसका क्या क्या इफेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे एनिमल्स प्लांट्स पे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन 5.3। तो उससे पहले हमने बॉक्स में पढ़ना है क्या लिखा हुआ है। Great care should be taken while handling laboratory acids and bases because these are corrosive in nature और irritating and harmful to skin। मतलब आप अगर किसी एसिड या बेस को लैब के अंदर टच कर रहे हो तो आप बहुत केयरफुली उसको टच कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कोरोसिव होते हैं नेचर के अंदर और हमारी स्किन के लिए बहुत ही क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। So demonstrate the effect of the three indicators on each of these solution. Record your observation in table 5.5। जो पीछे जो टेबल 5.5 दे रखी है आपको, जो भी एसिड वगैरह दे रखी है कि भी उनका क्या इफेक्ट होता है, लिटमस पेपर पे उनका क्या इफेक्ट होता है, चाइना रोज पे उनका क्या इफेक्ट होता है, टर्मरिक पाउडर जो भी सॉल्यूशन वगैरह बनाया था उस पर क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। वो टेबल 5.5 में फिल करना है और लैब के अंदर होता है बेटा। ये सारी के सारे एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी लैब के अंदर होती है ये एसिड्स को लेके। तो 5.3 न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रल क्या होता है? वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। हमने पढ़ा था पहले कि जो एसिड्स होते हैं किस में टर्न करते हैं, ब्लू को रेड में, और बेस क्या किसको टर्न करते हैं, रेड को ब्लू में। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। तो क्या होगा, हम देखते हैं कि किसी भी एसिड्स को बेस के साथ मिक्सअप कर दिया जाए तो क्या होगा। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनैप्थलीन। अगर उन चीजों को जिसको हमने न्यूट्रल किया, एसिड और बेस को हमने मिक्स करके न्यूट्रल किया है, तो उसमें एसिड की क्वांटिटी कितनी है, बेस की क्वांटिटी कितनी है सॉल्यूशन के अंदर, तो किससे इंडिकेट करते हैं, एक इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर का नाम क्या है, फिनैप्थलीन, ठीक है। तो एक्टिविटी 5.5 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास के अंदर आप अपने टीचर के अंडरटेकन, मतलब टीचर की देखरेख में एक्टिविटी करनी है ये, ठीक है। तो फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक फिल करनी टेस्ट ट्यूब, HCl डालना उसमें, नोट डाउन इट्स कलर, और कलर नोट डाउन करना है। तो कलर क्या आएगा, कलरलेस, क्योंकि HCl का जो कलर है वो क्या है, कलरलेस है। नोट डाउन द कलर ऑफ द फिनैप्थलीन सॉल्यूशन आल्सो, और एडेड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड, ठीक है। 2 या 3 ड्रॉप क्या डालनी है आपने, इंडिकेटर की डालनी है, ठीक है। तो नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, धीरे से हल्के से ट्यूब को हिलाओ। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड, क्या आप देख पाओगे एसिड के अंदर कोई कलर चेंज हो रहा है। तो एड द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर, आपने क्या करना है, ऐड करना है एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, उसकी एक ड्रॉप फिल करनी है, ठीक है। और क्या है सॉल्यूशन, वो एसिडिक सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन की एक ड्रॉप आपने उसके अंदर डालनी है, और फिर क्या करना है, स्टिर, उसको हिलाना है, स्टिर द जेंटली, और इज देयर एनी चेंज, क्या उसमें कलर में कोई चेंज आएगा सॉल्यूशन के। तो कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो हाइड्रो ऑक्साइड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन को कंटिन्यू ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहो जब तक उसका कलर जो है पिंक कलर नहीं आ जाता। जब तक पिंक कलर नहीं आ जाता तब तक आप उसके अंदर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन की ड्रॉप डालते रहो। तो नाउ एड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। What do you observe? The solution again becomes colorless। वापिस क्या हो जाएगा, कलरलेस। कब होगा, तब उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ड्रॉप को डाल देंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इज देयर एनी चेंज, हाँ भाई चेंज हो जाएगा अगर हम दोबारा किसकी डालेंगे, ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, ठीक है, पिंक वापस हो जाएगा। तो इज देयर एनी चेंज, तो द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर, इट इज एविडेंट। तो हमने जो ऊपर जो एक्टिविटी अभी की है, जो भी हमने पढ़ा है, तो इसका क्या एविडेंट निकला है, दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, जब कोई भी सॉल्यूशन बेसिक होगा तो जो फिनैप्थलीन जो हमने डाला है गिव्स अ पिंक, कैसा कलर देगा, हमें पिंक कलर देगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो इट रिमेन्स कलरलेस, तो हमें वो क्या शो करेगा, कलरलेस, ठीक है। तो व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन, जब हम एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज, दोनों के दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि ना तो उसमें एसिडिक की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी और न बेसिक की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट्स, अगर दोनों की इक्वल अमाउंट में हम उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। दोनों का जो एसिडिक और
बेसिक जो नेचर ऑफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, न तो वो एसिडिक रहेगा सॉल्यूशन न ही बेसिक रहेगा, ठीक है। तो टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद टेस्ट ट्यूब को आपने टच करके देखना है तुरंत। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे कि इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, क्या निकलता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और द इवोल्व्ड हीट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कौन सा सब्सटेंस फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड साल्ट की फॉर्मेशन होती है प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल भी हो सकता है इन नेचर के अंदर। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और किसका इवोल्यूशन होता है, क्या बाहर निकलती है, हीट। एसिड है, बेस है, दोनों को मिलाया है तो क्या निकला है, साल्ट प्लस वाटर निकला है, हीट इज इवोल्व्ड, बाहर हीट निकली है, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl को हम किसके साथ मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH के साथ इसको मिक्सअप करेंगे तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा हमें, NaCl मिलेगा प्लस वाटर, क्या मिलेगा, NaCl क्या होता है बेटा, साल्ट होता है, ठीक है, प्लस वाटर मिलेगा हमें। और बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बूजो ने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया किसमें, लाइम वाटर के साथ। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। तो आगे देखते हैं, टॉपिक 5.4 है हमारा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। जो हमने न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक पढ़ा है तो ये क्या है, हमारे एवरीडे लाइफ में होता है, ठीक है, हमारे जीवन के हर एक दिन होता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। कैसे, इनडाइजेशन है, जैसे इनडाइजेशन है, और स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, ठीक है, कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, HCl जिसको बोलते हैं। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, जो कि हमें हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक, अगर हद से ज्यादा हमारे स्टमक के अंदर ये HCl की अमाउंट ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, इनडाइजेशन। तो समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल, तो हमारे पेट में क्या हो जाएगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा स्टमक के अंदर। तो टू रिलीव इनडाइजेशन, इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, टैबलेट लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इट न्यूट्रलाइज करता है वो उसको, इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड को, ठीक है। जैसे एंट बाइट कर जाए हमें, कोई भी एंट मधुमक्खी वगैरह है तो क्या करेंगे, व्हेन एन एंट बाइट्स इन इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड, तो कौन सा एसिड छोड़ती है वो, जब हमें स्टिक करती है, हमें काटती है तो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो इनटू द स्किन द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा, हम रब करते हैं उस जगह पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन को रब करते हैं, विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जो कि क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन है। वैसे सॉइल ट्रीटमेंट में क्या यूज होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर्स का हम यूज कर रहे हैं, मेक द सॉइल एसिडिक, सॉइल को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है, ठीक है। तो प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, प्लांट, कोई भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी अगर सॉइल की जो क्वांटिटी है, जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो बेसिक है, ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, न्यूट्रलाइज होनी चाहिए। तो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्वाइक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड उसमें ऐड करते हैं और स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। तो इफ द सॉइल इज बेसिक, तो ऑर्गेनिक मैटर जो भी कंपोस्ट खाद वगैरह है, ठीक है, इज एडेड टू इट, और ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, तो उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक है फैक्ट्री वेस्ट, जो भी फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, उनके अंदर भी एसिड फाइंड आउट होता है। तो इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, जैसे ही वो अलाउ करते हैं वाटर बॉडीज के अंदर उसको फ्लो करते हैं, ठीक है, रिवर्स के अंदर, नदियों के अंदर जो भी है, ठीक है, तो द एसिड्स विल किल फिश, जो एसिड होगा वो क्या करेगा, जो हमारा एक्वेटिक जो एनिमल्स जितने भी, वो क्या करेगा, फिश को किल कर देगा, एंड उधर ऑर्गेनिजम्स को, जो भी जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैं। तो द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर, इसलिए जो फैक्ट्री के वेस्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, उसके अंदर ऐड करके उसको क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है, ठीक है। तो आपका चैप्टर है बेटा ये फिनिश। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ओके।